वक्फ बोर्ड बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। मुस्लिम समाज को लग रहा है कि उनकी संपत्ति जो है वो छीन ली जाएगी। वक्फ बोर्ड से किसे फ़ायदा है, किसे नुकसान है, बीजेपी को इससे राजनीतिक फ़ायदा क्या होगा, मुस्लिम समाज को किस तरह से नुकसान होगा, और सबसे बड़ा सवाल, सबको पता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने के नए नए तरीके ढूंढती है, मेथड ढूंढती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इससे उन SC ST OBC किसान और अल्पसंख्यक हिंदुओं को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने दावा किया था कि 370 हटने के बाद आप वहाँ प्लॉट ले सकते हैं जम्मू कश्मीर में, क्या ये सच साबित हुआ? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं? सोचिए, देवभूमि उत्तराखंड या हिमाचल में क्या स्थिति है, क्या वहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं? इस पर ही बात करूँगा। क्या वक्फ बोर्ड बिल से हिंदुओं को कुछ फ़ायदा होगा, बुद्धिस्टों को फ़ायदा होगा, या गैर सवर्णों को कुछ फ़ायदा होगा, या सवर्ण समाज को फ़ायदा होगा? वक्फ बोर्ड बिल आने से किसको फ़ायदा होगा ये भी बताऊंगा। और सवाल है कि जो प्रधानमंत्री मुस्लिम की चिंता सता रही है, SC ST OBC मुसलमानों की, क्या उनको SC ST OBC की हिंदू की चिंता नहीं है? अगर उनको मस्जिदों की चिंता सता रही है, मुस्लिम संपत्तियों की चिंता सता रही है जिसमें पिछड़ों को भागीदारी नहीं मिल रही है, तो महाबोधि बिहार पर वो क्यों बैठे हैं? और सवाल है कि इतने ही तेजी से 718 जज 2018 से अब तक सवर्ण बने हैं, तो वो SC ST OBC को जज क्यों नहीं बना रहे हैं, नेशनल जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं ला रहे हैं? तो क्या ये भी अयोध्या की तरह हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, या इससे किसी का फायदा या नुकसान है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड बिल पर 10 से 12 घंटे की लंबी बहस होगी। सरकार चाहती है कि इससे बहस हो। इसके बाद बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू की सहमति के बाद ही ये बिल आया होगा। सरकार अपनी किरकिरी तो नहीं करवाएगी। इसका मतलब है कि अंदर खाने समझौता हो चुका है, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन ये साफ है कि JDU, नीतीश कुमार जी की पार्टी, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है वो लगभग समर्थन अंदर खाने कर चुकी है। अब इससे फ़ायदा किसको होगा? एक तो पहली बात, कांग्रेस को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में आज काला कपड़ा पहना, प्रदर्शन किया, इसका मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू के राज्य में भी मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। एक बार फिर से मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे। RJD ने भी अब साफ साफ स्टैंड लिया, चूंकि बिहार में चुनाव है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से रामविलास पासवान ने बगावत की थी गोधरा कांड के बाद, उनकी सेकुलर छवि थी, ऐसे में चिराग पासवान को इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार मान चुके हैं कि वो BJP गठबंधन में रहेंगे, उनको वोट मिले न मिले ये सच है। चंद्रबाबू नायडू को बड़ा डेंट लग सकता है। अब सबसे बात वक्फ बोर्ड बिल की। वक्फ बोर्ड बिल है क्या? दरअसल वक्फ बोर्ड वो है जो मुस्लिम समाज का एक स्पेशल अधिकार है, जिसका मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, जिसमें लोग संपत्ति दान करते हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अब तक ये भी प्रावधान था कि कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ को ज़मीन दे सकता है। वो कह रहे हैं कि 5 साल तक जो प्रैक्टिस करेगा उसी को ज़मीन मिलेगी। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जो जनरल मुसलमानों में भी कैटेगरी है, अशरफ हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, OBC 90% मुसलमान हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब भी हैं जम्मू कश्मीर। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड में हम OBC और ST मुसलमान को भी लाएंगे। लेकिन मेरा सवाल इस सरकार से है कि क्या उनको हिंदू SC ST OBC की चिंता नहीं है? सोचिए, बौद्ध बिहार को लेकर इस देश के बुद्धिस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बुद्धिस्ट ज़्यादा कौन है? ज़्यादातर बुद्धिस्ट इसमें SC हैं, OBC के लोग हैं, शाक वंश के लोग हैं, नंद वंश के लोग हैं, कोली वंश के लोग हैं। बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली, इसलिए दलित समाज के लोग तेजी से, जिनको वर्ण कुव्यवस्था में अछूत बना दिया गया था और जिनको शूद्र बना दिया गया था, शूद्र बनाया ही गया था इस देश के बुद्धिस्टों को। तो सवाल है कि इस देश के बुद्धिस्टों को अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार क्यों नहीं चिंता कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है।
दूसरा बड़ा सवाल है, सोचिए इस सरकार की चिंता एससी एसटी ओबीसी की प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ताकि आप खुश होकर वोट दे दें। वक्फ बोर्ड बिल आने से न तो कोई नुकसान है न कोई घाटा है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उनकी संपत्ति है, उनकी संपत्ति ही रहेगी। कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं, वो तो पूरा बिल आने दीजिए। इनका कहना है कि किसी भी तरह से 2025 से पहले जो वक्फ बोर्ड की स्थिति थी उसमें ठीक रहेगा, आगे हम संशोधन करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे आपको 370 हट जाएगा तो जम्मू कश्मीर में आप प्लॉट ले लेंगे, वहाँ आरक्षण लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे सोचिए, कई ऐसे राज्य हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तराखंड, वहाँ बाहरी लोग की ज़मीन खरीदने पर भी पाबंदी की बात हो रही है, कई जगह लग चुका है। लेकिन सोचिए, मैं पहले भी बताया था, जहाँ जहाँ इस देश में आदिवासी हैं, अभी तेलंगाना में ज़मीनें ली जा रही है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ माइनिंग होती है, खनन होता है। लेकिन जहाँ जहाँ गैर आदिवासी लोग हैं, खासकर सवर्ण समाज के लोग हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, वो देवभूमि है, वहाँ टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ इन्वायरमेंट को बचाया जाएगा। तो इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों को समझना पड़ेगा, ये सिर्फ धार्मिक रूप से आपको भड़का रहे हैं और कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम करने का एक नया मेथड है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज और सचेत ही हो जाएगा। जब से बीजेपी आई है, मुस्लिम समाज ने एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दिया है, उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, वो अपने बच्चों को आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर, एसपी, डीएम बना रहे हैं। सीटों की संख्या किसकी चोरी हो रही है? ज़्यादातर एससी एसटी ओबीसी की चोरी हो रही है। पसमानदा मुसलमान, ओबीसी मुसलमान का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि वही ओबीसी कैटेगरी में है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लाया इन्होंने, उसमें इन्होंने एससी एसटी ओबीसी को नहीं डाला। 718 जज बने हैं 2018 से लेकर 2025 तक, उसमें एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन गायब है। मुश्किल से 120 जज के आसपास हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। अभी नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात हो रही थी, आप दिखाइए इतनी तेजी से नेशनल जुडिशियल कमीशन लाइए। अभी बात हो रही थी महिला आरक्षण का, अभी बात हो रही थी महिला रिजर्वेशन का। शरद यादव जीवन भर लड़ते रहे, लेकिन आप नहीं लाए। एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन अलग से नहीं मिला। तो सोचिए, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों को आगाह कर रहा हूं कि आपस में मत लड़िए, इससे आपका कोई फायदा नहीं है। ये सब कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे कोई फायदा नहीं है। इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों का सबसे ज्यादा फायदा होगा। हिंदू मुस्लिम से वो सत्ता में जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी हिंदू उनको बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। लेकिन सोचिए, न तो ये बुद्ध विहार को आज़ाद कर रहे हैं, न आपके जज बनने का रास्ता साफ कर रहे हैं। हाँ, जो जनरल कैटेगरी के मुसलमान हैं वो सतर्क हो रहे हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो ये सारा सोशल रिफॉर्म जो है मुस्लिम समाज के लिए अगर ला रहे हैं, तो एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं? बुद्धिस्टों के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, 2018 से लेकर 2025 के बीच 718 जज बनाए गए हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। उसमें एससी एसटी ओबीसी हिंदू जज नहीं है। और जब एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं बनेगा तो मुसलमान भी नहीं बनेगा। वही वो 90% मुसलमान ओबीसी में आते हैं। ओबीसी का आरक्षण का आधार धर्म नहीं है, उसका आधार है एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस भी नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक हिंदू मुस्लिम का नया एजेंडा है, नया थ्योरी है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को होने जा रहा है, जयंत चौधरी को होने जा रहा है। मुस्लिम समाज नाराज है, उनको डर लग रहा है कि उनकी संपत्ति हड़प ली जाएगी। लेकिन सवाल है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में धन्ना सेठों का फायदा हो सकता है। हो सकता है कि ये वक्फ बोर्ड बिल हटने से जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग ऑलरेडी जमीन के धंधे में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। सवाल है कि वर्शिप एक्ट क्यों नहीं हटा रहे हैं? सारे मंदिरों का सर्वे हो कि क्या कौन कौन बुद्ध विहार हैं, जो बोध गया बुद्ध विहार पर कब्जा है उनको आज़ाद कराया जाए। तो ये सरकार एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, बुद्धिस्टों के पक्ष में नहीं है, जैन के पक्ष में नहीं है। हाँ, मुस्लिम समाज में रिफॉर्म के नाम पर उनको लगातार सचेत किया जा रहा है। आपके बच्चे हिंदू मुस्लिम में फंस रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। खबर है कि 87-80% महिलाएं गहना गिरवी रख के घर चला रही हैं।
तो ये नेशनल जुडिशियल कमीशन नहीं लाएंगे, ये महाबोधि बिहार को आज़ाद नहीं कराएंगे, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजों में SC ST OBC को फ़ायदा नहीं देंगे। ये सिर्फ SC ST OBC मुस्लिमों की चिंता है इनको वक्फ बोर्ड को लेकर। ये पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा है। और सबसे ज़्यादा मैं फिर कह रहा हूँ, ये SC ST OBC जो हिंदू हैं, जो धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ वोट करते हैं, उनको सिर्फ एकजुट करने के लिए, बरगलाने के लिए सब बिल लाया जा रहा है। इससे न तो मुस्लिम समाज को कोई नुकसान होगा न फ़ायदा होगा, एक दहशत बनाया जा रहा है। CNRC में एक दहशत थी, उसी तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर है। चूँकि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, इसीलिए नया नया पोलराइजेशन के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, खासकर SC ST OBC हिंदू जो हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी नहीं, उनको इन मुद्दों से बिल्कुल ध्यान उन पर नहीं देना चाहिए। ये उनको ध्यान देना चाहिए कि नेशनल जुडिशियल कमीशन आ रहा है कि नहीं, जजों की उन भर्ती में उनकी भागीदारी है कि नहीं। उनको ध्यान देना चाहिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो जज कैसे बनेंगे, उनकी नौकरियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, महाबोधि बुद्ध विहार क्यों नहीं होगा, और जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है उसका सर्वे क्यों नहीं हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड के बिल, रिफॉर्म बिल के नाम पर, इससे देर सवेर सही हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा है। कम से कम SC ST OBC हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। जैसे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन नहीं खरीद पाएँ, इससे अगर आपके दिमाग में है कि आप मुसलमानों की ज़मीन ले लेंगे, आपको ज़मीन मिल जाएगी, तो भी आप गफलत में हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। हाँ, SC ST OBC के जो अपने मुद्दे हैं वो पीछे छूट रहे हैं, और इससे पॉलिटिकल नुकसान जो है वो तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को होगा। चिराग पासवान को होगा, जयंत चौधरी को होगा, नीतीश कुमार को होगा, बीजेपी को इससे फायदा होगा। तो वो एक तीर से कई निशाने कर रही है। तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसको नुकसान होगा, और मुस्लिम समाज पोलराइज होके कांग्रेस की तरफ जाएगा या ओवैसी की तरफ जाएंगे। पॉलिटिकल भी फायदा होगा, बीजेपी को राजनीतिक फायदा हो सकता है। हिंदू SC ST OBC को पोलराइज करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।